गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो आज का सेशन क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज का हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, तो उसे आज सॉल्व करेंगे। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, ये क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मैथ्स के जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप लगाएं तो एकदम फ्री माइंड हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ज़्यादातर रेशियो में ये होता है कि बच्चे फियर करते हैं कि ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, किस तरीके से इक्वेशंस बनेगी, क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि क्या क्वेश्चंस, इक्वेशंस बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कभी भी जैसे क्वेश्चन है तो एकदम फ्री माइंड होकर पहले क्वेश्चंस को रीड करना अच्छे से, और उसके बाद क्वेश्चन से इक्वेशन आ जाए लास्ट में अगर टाइम बचता है तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए जो आपने इक्वेशंस किए क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आज सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो पिछले सेशंस का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी पैटर्न्स को फॉलो किया है, जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लगातार हम सेशंस ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं। एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं, और उसके बाद फिर जो उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस करते हैं क्या जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछे, तो वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक काम आप जरूर कर लीजिए, कॉपी पेन साथ ले लीजिए, प्रैक्टिस साथ के साथ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चंस का ऐसा नहीं कि बाद के लिए नहीं, क्वेश्चन को साथ के साथ करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन से फिर डाउट नहीं रहेगी। एक बार आप समझेंगे और एक बार आप उसे सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर रखा है ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ इज। ठीक है, एक फुटबॉल ग्राउंड है। फुटबॉल ग्राउंड आपने देखे होंगे, तो फुटबॉल ग्राउंड के चारों तरफ बैठने के लिए टेरेस होती हैं। ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं, तो जिस पर लोग बैठते हैं, मैच को देखते हैं। ठीक है, तो उसमें दे रखा है कि ये टेरेस है ग्राउंड के, वो दे रखा है ग्राउंड पे, उसमें कितने स्टेप है, 15 स्टेप्स हैं। ठीक है, 15 स्टेप ऑफ ईच पिच 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ है वो जैसे टेरेस होते हैं बीच बीच में, ऐसे अगर मान लीजिए ग्राउंड है तो इसके सराउंडिंग में इस तरीके से रहेंगे, ऐसे एक टेरेस रहते हैं कि ये एक पूरा एक सेट रहेगा बैठने के लिए। ठीक, अब मान लो ये है, इसमें ये बैठने के लिए इस तरीके से रहेंगे, तो इसमें इस तरीके से बैठने के लिए है। ठीक है, टेरेस, तो जिसकी लेंथ है वो कितना है, ये वाली लेंथ हमने मान ली इसमें कितनी 50, तो ये 50 है। उसके बाद 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड सॉलिड कंक्रीट, जिसे सॉलिड कंक्रीट से बनाया जाता है। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। अब देखो मैंने इसको, ये वाली चीज़ें जैसे इसमें बनेंगी सीढ़ियाँ, तो इस तरीके से बनेंगी ऐसे, इधर से तो वो हम इसे जब फ्रंट से देखेंगे दिखाई नहीं देगा, पर साइड व्यू देखेंगे तो इस तरीके से। तो ये मान लो टेरेस हैं। ठीक है, अब इसकी ये इसमें कितने स्टेप में, 1 स्टेप 2 3 4 इस तरीके से टोटल स्टेप कितने 15 स्टेप्स हैं। कितनी सीढ़ियाँ इसमें 15 है। अब इसमें देख रखा है क्या 1/4 मीटर राइज। ठीक है, एंड ट्रेड ऑफ 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देख रहे हैं कि ये हर किसी की जो ऊंचाई है वो 1/4 मीटर की है। कितनी है, 1/4 मीटर। ये भी कितनी होगी 1/4। ये भी कितना है, हर किसी की जो है हाइट 1/4 है हर स्टेप की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद जिस पे क्या है, ट्रेड, जो ट्रेड है जिसमें हम पैर रखेंगे या फिर हम इसमें बैठते हैं, ये वाला सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन है वो कितने मीटर का है, 1/2 मीटर वाइड। ठीक है, तो हर कोई ये दे रखा है तो ये कितना होगा 1/2 मीटर वाइड। हर किसी की जो विड्थ है वो कितनी रहेगी 1/2 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इसे पूरा का पूरा सेटअप को बनाने के लिए 15 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए कितने वॉल्यूम की हमें ज़रूरत होगी। तो एक्चुअली पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है। पूरे का पूरा कितना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें वॉल्यूम कितना लगेगा। एक तरीके से अब ऐसे समझते हैं कि ये बुक है एनसीईआरटी, तो ये सबसे नीचे, अब जैसे इसमें क्या दे रखा है कि ये हमें बैठने के लिए, तो पहला जैसे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर इस तरीके से पहला स्टेप। दूसरे के बाद ध्यान से देखेंगे, ये एक हमने क्या ले लिया, ठीक है, डस्टर ले लिया, तो दूसरा टेरेस कैसे हो जाएगा, देखो नीचे वाला ये फ्लोर ये हो जाएगा, तो इसकी ये वाली हाइट ये कितनी है 1/4, और ये वाली विड्थ यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, ये 1/2 वाइड,
और फिर देखो ये अगला स्टेप होगा, ये वाला ये एक स्टेप हो गया, फिर ये वाला स्टेप ये कितने का होगा 1/2 का। बट देखो ये टोटल ये हमें इधर से देख रहे हैं साइड व्यू, पर अगर फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पर ये वाली हाइट है, ये कितनी है 50, ये कितनी है 50 मीटर लॉन्ग है। तो ये वाली हाइट रहेगी इसके पीछे, यानी इस तरीके से ये चल रहे होंगे, ये टेरेस ऐसे होंगे क्योंकि ये पीछे इस पे है, ये रास्ते होंगे। तो ये वाली अगर मान लीजिए आगे तक चल रही तो ये वाली इसकी जो विड्थ होगी, ये लेंथ होगी, ये 50 दे रखी है। यानी एक्चुअल में ये वाली देखो एक बुक मान लो ऐसे, इसके ऊपर एक और बुक, फिर इसके ऊपर एक बुक, थोड़ा सा गैप पीछे खिसका के, और मान लीजिए उसके साइड पीछे से एकदम फ्लैट रहेगा, लास्ट वाला स्टेप रहेगा एक तरीके से ऐसे फ्लैट रहेगा। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन दे रखा, पता हो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बात समझ में आएगी। हमें किस तरीके से टेरेस दे रखी है, तो टेरेस क्या है देखो इस तरीके से, हम साइड व्यू देख रहे हैं, तो साइड व्यू ऐसे चल रहा है ये। तो हम क्या करें, ध्यान से देखेंगे कि ये लास्ट में तो कैसा रहेगा एकदम फ्लैट, पीछे एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो हम क्या करें, देखो इस वाले एक सेक्शन का वॉल्यूम निकाल लें, ये अंदर तक भी कैसा रहेगा, अंदर तक भी कैसा रहेगा, ये इसकी अंदर वाली साइड में भी, ये अंदर वाली साइड में भी देखेंगे तो इसकी लेंथ रहेगी, ये 50 मीटर का रहेगा। तो अब देखो ध्यान से, अब हमने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया ऐसे इस तरीके से। अब हमने ये क्या बना लिया, ये हमने बना लिया क्या क्यूबॉइड, क्या बन गए क्यूबॉइड बन गए। कैसे, अब एकदम ध्यान से देखेंगे, इसी बुक का हम एग्जांपल ले रहे थे तो अगर एक समझने के लिए, तो मान लीजिए अगर मैं इतने वाले सेक्शन को, ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन से ऐसे इस वाले सेक्शन को कट कर देते, इस वाले सेक्शन को इसको, तो इसका अलग से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फिर दूसरे वाले सेक्शन का अलग से वॉल्यूम, तीसरे, हर स्टेप का वॉल्यूम हम अलग से निकाल सकते हैं। जब हमारा वॉल्यूम सबका निकल जाएगा तो सबके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को क्या, बहुत आसान क्वेश्चन अब हो गया। आसान क्वेश्चन कैसे हो गया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप का क्या वॉल्यूम होगा, ध्यान से देखना है। वॉल्यूम क्या होता है कीवर्ड का, एक्चुअल में ये है क्या, सभी के सब कीवर्ड शेप में आएंगे, तो क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, मीटर क्यूब। अब L क्या है, L तो सबकी फिक्स रहेगी क्योंकि ये अंदर तक की, जैसे अगर बुक मान लिया तो ये टेरेस था तो ये वाली फिक्स रहेगी हमेशा। क्या क्या चीज़ फिक्स रहेगी, ध्यान से देखना है, हर केस के लिए लेंथ फिक्स रहेगी, और जो विड्थ है, हर किसी की विड्थ जिस पर ट्रेट, ये वाली ट्रेट है, वो हर किसी की फिक्स है। बदलेगा क्या हर बार, ये 1/4, ये 1/4, दूसरे वाले पे 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4 ऐड होता जाएगा। यानी अगर हम इस पे एक स्टेप रखेंगे 1/4, 2 स्टेप करेंगे 1/4 प्लस 1/4, फिर अगला करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस के 1/4। इस तरीके से हर टेरेस की जो हाइट है वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे पहले लेंथ कितनी है, L कितनी है 50, ये फिक्स्ड है, ठीक है, तो ये क्या बना जाएगी 50 मीटर, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास विड्थ B, ये कितना 1/2 मीटर, ये भी फिक्स्ड है। अब वेरी क्या करेगा हाइट H कितना 1/2 फर्स्ट की। अब देखो H हमेशा ये वेरी करेगा, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे H, तो फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम फर्स्ट स्टेप, तो H बराबर कितना होगा 1/2 मीटर। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा, L कितना 50 इंटू B कितना 1/2, और ये कितना हमारे पास 1/2, कितना हो जाएगा, यहाँ सबका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं ये 1/4 है, 2 नहीं है, ये हाइट क्या है पहली 1/4, ठीक है 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 कितना है 50/8 मीटर क्यूब। ये पहले स्टेप का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें ओ हटा लीजिए, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप का वॉल्यूम क्या आ जाएगा। अब H बराबर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस के 1/4, तो कितना हो जाएगा 2/4। सेकंड केस के लिए H कितनी हो जाएगी, 2 स्टेप हो जाएंगे। अब H टोटल कितनी हो जाएगी, देखो अब हमने पहले वाले सेक्शन का हमने क्या बोला कि इस तरीके से टेरेस बना हुआ है, तो हमने इस वाले जो अगर हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो इस वाले सेक्शन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, क्योंकि ये वाली हाइट इसकी कितनी होगी 50, ये कितना है 1/4, और ये वाली कितना है 1/2। अब हमें किस वाले सेक्शन का वॉल्यूम निकालना है, दूसरे वाले स्टेप का, ये से हम टोटल ग्राउंड से लेके चलेंगे, तो अब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 2/4, 1/4 प्लस ये कितना रहेगा 1/2, और ये हमारे पास इसकी लेंथ पीछे वाली साइड में वो कितनी रहेगी 50 रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/4, तो मल्टीप्लाई करके बाद कितना आ जाएगा 100/8 मीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप,
अगर वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो एच कितना लेंगे, तो एच की वैल्यू कितनी होगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस के 1/4, तो कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, कैसे, अब देखो एक स्टेप ये वाला है तो अब यहाँ तक चलेगा, ठीक है, अगला स्टेप ऐसे आएगा, तो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ये पीछे तक होगा। ठीक है, जैसे सीढ़ियाँ देखी होंगी आपने, तो सीढ़ियाँ एकदम अगर सॉलिड है तो पीछे वाले सेक्शन, ये इसका सेक्शन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब इसका निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो 50 रहेगी, तो 50 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी होगी 1/2, हाइट कितनी हो जाएगी 3/4, तो कितनी हो जाएगी 150/8 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। हमें कितने स्टेप निकालने हैं, 15 स्टेप, कितने 15 स्टेप। तो ये 15 स्टेप हम निकालेंगे, इनका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो 15 स्टेप। अब हमें क्या पता चल गया, ये पहला स्टेप V1, ये V2, V3, V4, V5, ऐसे V15 तक हम निकालेंगे। ये किस में आ रहे हैं, AP में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो चेक कर लेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को कॉपी कर लो, इस फिगर को। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना पीछे। तो अब देखेंगे ध्यान से अच्छे से। अब यहाँ से क्या है, अब हमारे पास V1 कितना आ गया 50/8, V2 कितना आ जाएगा 100/8, V3 कितना आ रहा है 150/8, V4 कितना आ जाएगा, V4 निकालेंगे तो 200/8, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब A1, अब देखो इसमें क्या, ये किस में आ गया AP, तो वॉल्यूम किस में आ गया, वॉल्यूम फॉलो द फॉर्म ऑफ AP, AP की ये फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो अब A क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/8, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी V2 माइनस के V1, V2 कितना हमारे पास V2 100/8 माइनस के 50/8, तो कितना हो जाएगा 100/8। D की वैल्यू आ गई, N हमारे पास कितना दे रखा है 15, N की वैल्यू पता है हमें, A की वैल्यू पता चल गई और D की वैल्यू भी हमें पता चल गई। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी 100/8 नहीं आएगी, कितनी आएगी 50/8 आएगी, कितनी आ जाएगी 50/8। अब हमें क्या निकालना है, सबका सम S15। ठीक है, बिल्कुल अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके पिछले सेशन हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप जाके उनको जरूर देख सकते हैं। उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी चैप्टर जो पीछे हैं, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स हैं, तो वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। एक एक क्वेश्चन हमने किया है, प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड में क्वेश्चन है वो भी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आप जरूर देख सकते हैं। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, डाउट्स हैं वो भी आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो S15 कितना होगा, SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, SN का फॉर्मूला साथियों क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n-1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ से क्या S15 निकालेंगे, S15 = कितना आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट्स में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 50/8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15 माइनस के 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 15/8, वो 50/8 सॉल्व करते हैं सबको। तो 15/2 ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा 100/8 प्लस ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 50/8। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद 15/2 तो फिक्स रहेगा, ब्रैकेट्स में कितना आ जाएगा 100/8 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 और 2 70, तो कितना आ जाएगा 700/8, कितना आ जाएगा 700/8। अब इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट, इसे इरेज करते थे इधर सेक्शन को और उसके बाद क्वेश्चन हमारा आ जाएगा सामने। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना, इसे आप लिख सकते हैं, नोट बना लेना। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, टोटल S15 टर्म्स का, S15 का क्या आ गया हमारे पास, S15 = 15/2 ब्रैकेट्स में एलसीएम सबका 8, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस के 700 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट्स के अंदर कितना आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, ये कैंसिल आ जाएंगे कितने 100 टाइम्स। अब कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 750 मीटर क्यूब। तो टोटल जो वॉल्यूम हमें चाहिए इसको टेरेस को बनाने के लिए, तो कितने मीटर क्यूब चाहिए 750 मीटर क्यूब। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा शुरुआत में ये V1, V2, V3, V4 निकालने में हल्की सी दिक्कत आ रही है, बाकी के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इसे 1-2 बार करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स